सर्कल। तो देखिए सर्कल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप IMU CET का जो वो देखेंगे क्या कहते हैं करिकुलम, तो उसमें सर्कल से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट्स हैं करिकुलम में, सर्कल्स भी दिया हुआ है और ठीक ठाक तरीके से दिया हुआ है। सो सर्कल्स में कुछ बेसिक्स ही आएंगे, बहुत ज्यादा हाई टेक हाई लेवल का नहीं आने वाला है, बेसिक क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। किस तरीके की चीजें सर्कल्स में पूछे जाएंगी वो सारी चीजें हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो सर्कल्स में सबसे पहले समझते हैं, मैं आपको कुछ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स से दिस इज अ सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर है ये पॉइंट, लेट्स से पॉइंट O विच इज एट 0,0, मतलब ओरिजिन पे है इसका सेंटर। और यहां से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, इसको हमने बोला क्या, इसको हमने बोला लेट्स से रेडियस, ठीक है। तो अगर ये हम बोले R के बराबर, और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच कर रहा है, लेट्स से इसको बोले x, y। तो यहां से अगर अपन इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं। तो हमको ये पॉइंट दिया है O, इस पॉइंट को ले लेते हैं OA। तो अगर यहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं OA का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये OA किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, सो इसको हम लिख सकते हैं R के बराबर। अब अगर हम यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट 0,0। तो ये पहली इक्वेशन आती है सर्कल की, जिसमें सेंटर जो है इसका वो ओरिजिन पे है, 0,0 पे है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जहां पे जो सेंटर है सर्कल का वो 0,0 पे है। अब इसी को अगर थोड़ा सा अपन चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, कैसे चेंज कर दें मैं आपको दिखाता हूं। सो अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें इन दिस फॉर्म, लेट्स से ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और इसका जो सेंटर है वो लेट्स से है पॉइंट O पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। यहां से हमने एक रेडियस ड्रॉ किया, ये रेडियस R के बराबर है, एंड दिस पॉइंट जहां पे रेडियस ने सर्कल को कट किया, अगर हम इसको जनरल पॉइंट x, y ले लें। अब यहां से अगर अपन इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब यहां से हम क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। तो R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, ये बचपन वाला डिस्टेंस फॉर्मूला है। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो यहां से आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ना ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी इक्वेशन है किसका, सर्कल का, जिसका सेंटर किस पॉइंट पे है, h, k पे है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज एट h, k। इसको कहते हैं सेंट्रल फॉर्म। तो जैसे ऊपर वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल फॉर्म में बात करते हैं। सो हमको बहुत सारी इक्वेशंस के बारे में अभी बात करना है और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन अगर ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम लोग बात करने वाले हैं डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमीटर फॉर्म। सो डायमीटर फॉर्म में क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन कैसे होती है। सो लेट्स से एक पॉइंट दिया है विच इज लाइंग ऑन द सर्कल A whose coordinates are x1, y1, another point B which is lying on the circle whose coordinates are x2, y2। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अपन एक लाइन बनाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे कहीं पे भी सर्कल पे लाई करने वाले, सर्कल पे लाई करता हुआ एक पॉइंट बना दे C, जिसका हम कोऑर्डिनेट ले लें जनरल पॉइंट लेट से x, y। अब हम इस C को इस A से जोड़ दें, ठीक है, और इस C को इस B से जोड़ दें। तो जब हमने इन दोनों चीजों को कनेक्ट किया, इन दोनों को जब कनेक्ट किया तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि भाई ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक। अब यहां से हम सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम AC का स्लोप निकाल लें। हम लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हम लोग BC का स्लोप निकाल लें, राइट।
इन दोनों का स्लोप निकाल लें, और हमको क्योंकि पता है AC और BC दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हमको पता है कि दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे लगाया जाए तो AC का स्लोप निकाला जाए, सबसे पहले निकाला जाए स्लोप ऑफ AC। तो स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ BC, तो क्या आ जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। ठीक, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब ये दोनों लाइंस आपस में क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। सो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल्स टू -1। इन दोनों को प्रोडक्ट करके राइट हैंड साइड भेज दें। सो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 is equals to माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अब ये जो माइनस है इसको पूरे को राइट साइड शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 सॉरी y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द डायमीटर फॉर्म। तो इसी को कहते हैं डायमीटर फॉर्म। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, इस तरीके से इसको कहा जाता है। सो जनरल फॉर्म में क्या होता है भाई, जनरल फॉर्म में अगर समझे तो जनरल फॉर्म में अगर हमको इक्वेशन दी है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसको अगर अपन ओपन अप कर लें तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लिया माइनस 2xh माइनस 2yk, और जो बचे हुए कांस्टेंट हैं एच स्क्वायर के स्क्वायर और ये आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आए तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है पूरी की पूरी, इसको क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको इस तरीके से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से ये भी तरीका हो सकता है रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पे देखिए कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ये f और g कैसे आ गया, तो अगर यहाँ से g की वैल्यू देखें तो g की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस h के बराबर है, और ये जो f की वैल्यू है ये किसके बराबर है, माइनस k के बराबर है। तो ये दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, g की वैल्यू माइनस h के बराबर और f की वैल्यू माइनस k के बराबर। सो g को अगर यहाँ से कंपेयर करें तो देखिए 2gx लिखा है, यहाँ पे है माइनस 2hx, तो माइनस h जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग g और माइनस k जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग f। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे सेंटर ऑफ सर्कल की, तो सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या था, सेंटर ऑफ सर्कल था h कॉमा k। तब ये इक्वेशन आई थी एच एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने h को कन्वर्ट किया g से और k को लिखा f से। तो g की वैल्यू हो गई माइनस एच और f की वैल्यू हो गई माइनस k। इस तरीके से यहाँ से रिप्रेजेंटेशन होता है। प्लस यहाँ पे एक रिलेशनशिप निकल के आता है जो आप याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। r की जो वैल्यू होती है रेडियस दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो यहाँ से रेडियस की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर आपको कोई जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, आप यहाँ से कंपेयर करके उसकी एच और के की वैल्यू निकाल सकते हो, बोले तो उसका सेंटर निकाल सकते हो और यहाँ से उसका रेडियस निकाल सकते हो। जैसे ही आपको सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, आपने इक्वेशन में रखा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में आपने रख दिया, आंसर आ गया। डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे, घुमा फिरा के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है,
या यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर g माइनस एच के बराबर है, f माइनस के बराबर है, तो इस सर्कल का जो सेंटर h कॉमा के है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। तो एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही दूसरे के बराबर हैं। इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दोगे तो सेंटर आ जाएगा एच आ जाएगा, माइनस जी के बराबर, इस माइनस के को इधर भेज दोगे तो के आ जाएगा माइनस एफ के बराबर। ये सारी, तो हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जिसका सेंटर दिया है -2, 3 एंड रेडियस जो दिया है वो 4 के बराबर दिया है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। कैसे आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल से? आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सा वाला फॉर्म लगा दिया हमने यहाँ पे? वो वाला सेंट्रल फॉर्म लगा दिया। तो सेंट्रल फॉर्म लगाने के बाद इसको ओपन अप कर लो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। कुछ जोड़ घटा हो रहा है तो कर लो, 9 और 4 को जोड़ो 13 हो जाएगा, 13 माइनस 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाली इक्वेशन अगर आप देखो तो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो अभी मैंने आपको बताया था, राइट? इस स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन इस तरीके से दी जाती और आपसे कहता बताइए इसका रेडियस क्या है, बताइए इसका सेंटर क्या है, तो क्या यहां से हम इसका रेडियस और सेंटर बता लेते? क्या हम यहां से इसका रेडियस और सेंटर बता लेते? बिल्कुल बता लेते भाई। कैसे बता लेते? हम बता लेते इसको बाय इक्वेटिंग दिस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। जनरल फॉर्म जो होता है ना, उससे इक्वेट करके, उससे कंपेयर करके बता देते। तो जनरल फॉर्म हमारा क्या आया था? जनरल फॉर्म आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर आप कंपेयर करो तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 × 2x। इसको क्या लिख सकते हैं? +2 × -3y लिख सकते हैं। और ये -3 है ही, ये इसको लिख सकते हैं प्लस ऑफ -3। अब यहां से अगर आप कंपेयर करो तो 2x तो ये हो गया, g की वैल्यू कितनी हो गई? g की वैल्यू हो गई यहाँ से 2 के बराबर। यहाँ से f की वैल्यू कितनी हो गई? f की वैल्यू हो गई यहाँ से -3 के बराबर। अब g की वैल्यू 2 के बराबर, तो h की वैल्यू किसके बराबर? h की वैल्यू -2 के बराबर। f की वैल्यू -3 के बराबर, तो k की वैल्यू कितने के बराबर? k की वैल्यू माइनस माइनस दैट इज +3 के बराबर। तो इसका सेंटर आ गया -2, 3। देखो यही सेंटर दिया हुआ था। अगर अपन बात करें रेडियस की, तो रेडियस का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, किसके बराबर होता है? √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पे वैल्यू रखें g², g कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस f की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस सी कितना है? सी दिया है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ठीक है, कितना हो गया यहाँ से? सो यहाँ से निकालिए 9 और 3 12, 12 और 4 16, √16 किसके बराबर? 4 के बराबर। तो रेडियस आ गया 4 के बराबर। देखिए यही दिया है। सो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे जनरल फॉर्म दिया है सर्कल का इस तरीके से, तो आप इस जनरल फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप यहाँ से सेंटर निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो सर्कल का। अगर आपको सेंट्रल फॉर्म दिया है तो इस सेंट्रल फॉर्म से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो जनरल फॉर्म में। इधर से उधर, उधर से इधर कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? आई होप दिस इज क्लियर। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 1, -2 एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस। सो ये दोनों लाइंस जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से सर्कल पास हो रहा है। सो मान लीजिए ये आपका सर्कल है, इसका सेंटर दिया है 1, -2 के बराबर, और यहाँ से लेट से ये दोनों लाइंस पास हो रही हैं, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट सर्कल से पास हो रहा है। अब अगर ये पॉइंट हम किसी तरीके से निकाल लें तो डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ से यहाँ तक का रेडियस निकाल सकते हैं, राइट? जैसे ही हमको रेडियस मिल जाएगा, हमको सेंटर पता है, हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। अब ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इस फर्स्ट वाली लाइन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 70। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -18।
सो 5y से 5y कट गया, ये आ गया 13x इज इक्वल्स टू 10 गया 60, 60 में 52। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। x की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 2 जार 8, 8 उधर चला जाएगा, -8 हो जाएगा, 18 में से 8 गए 10, 10 y की वैल्यू 2। सो y की वैल्यू हो गई 2 के बराबर। सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया 4,2। सो दिस इज द पॉइंट 4,2 जो इस सर्कल पे लाई कर रहा है। अब यहाँ से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं कैसे? यहाँ से हम पूरी इक्वेशन निकाल सकते हैं रेडियस के थ्रू। सो रेडियस का अगर फॉर्मूला लगा दें तो रेडियस हमको यहाँ से पता नहीं है, रेडियस हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस -2 यानी 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये किसके बराबर आ गया? अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 मतलब आर की वैल्यू 5। अब आर की वैल्यू 5 आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब इसको अगर आपको स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका स्क्वायर ओपन अप कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा और जनरलाइज तरीके से और अच्छे तरीके से लिखा जाए, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y 1 प्लस 4 5, तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो ये सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सारे क्वेश्चंस का अगर आपने डायग्राम बना लिया और जो जो दिया है उसको अगर आपने डायग्राम में सेट कर दिया, उसके बाद ये सारे ही क्वेश्चन 2 कौड़ी के हैं, बहुत आसान है, आप आराम से कर लेंगे। इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। और जो क्वेश्चंस मैं जिस लेवल के अभी यहाँ पे करा रहा हूँ, ये इसी लेवल के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं जो आप आराम से यहाँ पे कर ले जाएंगे, इसमें विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी दिक्कत। अब इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से लेट्स से एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है। इसका जो सेंटर है दैट लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे अगर वो लाई कर रहा है तो इन दैट केस वहां पे जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स एक्सिस पे जो x है उसको हमने मान लिया लेट से x1 के बराबर, y कोऑर्डिनेट अपने आप 0 हो गया, ठीक है। सो रेडियस दिया है 5 यूनिट एंड पासेस थ्रू 2,3। सो लेट से ये जो पॉइंट है 2,3, यहाँ से हमारा सर्कल पास हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन करने के बाद हमको ये रेडियस, ठीक। अब हमको क्या करना है यहाँ से भाई? अब हमको बस अगर x1 की वैल्यू पता चल जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पता चल जाएगा। x1 की वैल्यू कैसे पता चलेगी? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। सो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, सो 5 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू x1 का होल स्क्वायर, या इसको और इजी कर लें, x1 का होल स्क्वायर को और इजी कर लें। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये हो गया 25, ये हो गया x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। इस 9 को उधर भेज दीजिए। सो ये 25 माइनस 9 16 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ले लीजिए, 4 आ जाएगा यहाँ से। सो 4 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 2, 2 को उधर ले लीजिए। सो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 के बराबर। सो x1 की वैल्यू 6 आ गई, डायरेक्टली सिंपली सीधा सीधा करके, ठीक है। तो अगर ये 6 के बराबर आ गई यानी ये जो हमारा पॉइंट x1 हो गया, ये किसके बराबर हो गया? ये 6 के बराबर हो गया, ठीक है। अगर ये हमारा 6 के बराबर हो गया, ओके, लेकिन एक चीज और, x1y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो दोनों ही वैल्यूज लेके चल लेते हैं, प्लस माइनस दोनों लेके चल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो प्लस माइनस दोनों लेके चल सकते हैं भाई, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो x1 की वैल्यू 6 आएगी, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो x1 की वैल्यू -2 आएगी। सो दैट मीन्स देयर आर 2 पॉइंट्स। तो सेंटर ऑफ द सर्कल 2 हो सकते हैं। एक सेंटर हो सकता है 6,0 और एक सेंटर हो सकता है -2,0। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस बनेंगी सर्कल की। कौन कौन सी इक्वेशन बन सकती हैं? तो यहाँ पे अगर सेंटर 6,0 पे है तो ये हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर दैट इज 25। एक इक्वेशन ये बन सकती है सर्कल की। दूसरी इक्वेशन बन सकती है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, जो भी फर्दर सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी। सो देयर विल बी 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल
जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन को कीजिए, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर a -2, 3 एंड b 3, -5। बताइए क्या होगा। एंड पॉइंट्स ऑफ, find the equation of circle whose end points of diameter are given as this. So x minus x1 into x minus x2। देखिए क्या करिए, इसको x1 ले लीजिए, इसको y1 ले लीजिए, इसको x2 ले लीजिए, इसको y2 ले लीजिए, बस खत्म। प्लस यहाँ पे है माइनस का साइन, ये माइनस है, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट, खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा -x प्लस वाई स्क्वायर -3y 2y -15 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -x प्लस 2y -21 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट, खत्म। ये आ गई इक्वेशन, डायरेक्ट, इजी, सिंपल। ठीक है। अब ये देखिए नीचे जो क्वेश्चन दिया है, ये वही सैम्पल पेपर है जो IMU की तरफ से शेयर किया गया है। इस सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन आया है इस तरीके से, कह रहा है इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल दिया हुआ है जिसका एक एंड डायमीटर का दिया है -3, 2 के बराबर, कह रहा है देन द अदर एंड इज, दूसरा एंड क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या होगा इसका दूसरा एंड। कह रहे इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज -3, 2, तो एक एंड मान लेते हैं -3, 2 है। ठीक। अब यहाँ से हम एक डायमीटर खींच देते हैं, तो ये डायमीटर खींच दिया। ये वाला एंड हमको नहीं पता, लेट्स से इसको x1, y1 ले लेते हैं। ठीक। अब ये जो डायमीटर है, ये जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होके जा रहा होगा। इस सर्कल की इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -4y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ky प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के बराबर, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर। तो ये जो सेंटर हो गया, ये किस पे हो गया, 4, 2 पे हो गया। अब अगर ये 4, 2 पे हो गया, डायमीटर है, डायमीटर का ये सेंटर होता है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम होता है x1 -3/2 इज इक्वल्स टू 4 एंड y1 +2/2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8, 8 + 3 11। ठीक है। यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 4, 4 + 2 6, y1 की वैल्यू 6, x1 11, y1 6, 11,6 नहीं 11,6 नहीं आएगी, ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा -2, ये 2 आ जाएगा, 11,2। सो 11,2 दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। बस खत्म। 2 कौड़ी का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट मिड पॉइंट लगा लिया। अब आपको बस ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होनी चाहिए थी। अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है तो आप आराम से कर लेंगे, नहीं पता होगा तो दिक्कत वाली बात है। क्लियर है, इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने में सेकंड्स लगेंगे, बस ये आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक बार क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। कर लीजिए, देख लीजिए, बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आगे बात करें। क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यस और नो बताइए भाई। एक बार दोबारा बता दें, एक बार दोबारा देख लीजिए भाई। क्या बताया मैंने यहाँ पे,
सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल जिसकी इक्वेशन दी है इज -3/2 देन दी अदर एंड किसके बराबर होगा। सो एक सर्कल बनाया, एक डायमीटर का एंड बनाया -3, 2, ठीक है। एक डायमीटर का एंड बनाया -3, 2। दूसरा वाला एंड हमको नहीं पता था, इसको x1 y1 के बराबर ले लिया, यही हमको निकालना था। फिर हमने सर्कल की इक्वेशन लिखी, सर्कल की इक्वेशन को जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है उससे कंपेयर किया, तो यहाँ पे कंपेयर करने पे हमको h जो उसका सेंटर है उसकी वैल्यू मिल गई 4 के बराबर, k जो उसका सेंटर का y कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू मिल गई 2 के बराबर। तो सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया 4, 2। अब ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ये जाहिर सी बात है ये डायमीटर का भी सेंटर होगा। अगर ये डायमीटर का सेंटर है तो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो पॉइंट्स हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी इक्वल टू x वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2/2, और जिसका y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2/2। बस ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया। सो x1 प्लस -3/2 इज इक्वल्स टू 4, y1 प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू निकाल ली जो 11 और 2 के बराबर आ गई। बताइए समझने में कोई दिक्कत है? यथार्थ क्लियर है? यथार्थ ये या नो? क्लियर है? नहीं क्लियर है? आ गया, अच्छा क्लियर है, दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक है, सो दैट्स इट। इतना ही है सर्कल में जितना पूछा जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म हुआ। इसके बाद और बताओ और क्या क्या करा दिया जाए, ऐसा कुछ जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है सर, ये अगर आप करा दीजिए तो सर मजा ही आ जाएगा जिंदगी में सर। सर मतलब मजे ही मजे हो जाएंगे सर, बेहतरीन लल्लन टाप मजे हो जाएंगे सर। ऐसा कुछ करा दीजिए सर, बताओ क्या करा दिया जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अपना अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जिंदाबाद, जय भारत।